I'm just too nice. I'm too hot. Mentally, physically weak. Was blowing up my phone by just saying. Hello, I'm audible. Okay, so let's start today's Q&A video. I think कैमरा में नहीं देखना है, मुझे इधर देखना है. Okay, so let's start Q&A video. मैं यहाँ बाहर कैफ़े में हूँ. फर्स्ट टाइम कैफ़े में शूट कर रही हूँ बिकॉज आई हैव दिस माइक, बट आई एम फीलिंग लिटिल ऑकवर्ड क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे. बट इट्स फाइन, उन्हें मेरी लैंग्वेज नहीं आती, सो आई एम लिटिल बिट कॉन्फिडेंट विद दिस. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच स्कॉलरशिप यू हैव टेकन. तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है, मैंने इस पर पूरा डिटेल वीडियो भी बनाया था कि मेरा यूनिवर्सिटी का पर्सनल स्कॉलरशिप है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ स्टाइपेंड मनी इनफ फॉर मंथ. सो येस, वट एवर आई एम गेटिंग. थोड़ा सा मुझे स्ट्रगल करना पड़ा था बिगनिंग ऑफ माई ईयर, जब ट्यूशन फ़ी का अमाउंट बहुत ज़्यादा था, बट नाउ आई नो हाउ टू मैनेज. थर्ड क्वेश्चन, which subject you have in school and what kind of researcher you are, and from which track you apply and graduate or undergraduate, please tell me. So first thing, I am not a GK as a scholar और मैं यहाँ पे ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ. अंडर ग्रेजुएशन मैंने इंडिया में किया था. एंड विच सब्जेक्ट यू हैव इन स्कूल. तो स्कूल में मेरा सब्जेक्ट था 11th में मैंने मेजर लिया था साइंस बायो, एंड अंडर ग्रेजुएट में मैंने लाइफ साइंस से कंप्लीट किया है और यहाँ पे अभी मेरा बायोटेक्नोलॉजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो कोरियन लैंग्वेज. नो, आई डोंट. यहाँ आने से पहले मुझे फ़ील होता था कि जहाँ जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ का लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने बेसिक हंगल सीखा था, बट आई डोंट नो. उसके बाद जब मैं यहाँ आई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश में ही सब कुछ हो रहा है, तो मैंने नहीं सीखा, कंटिन्यू नहीं किया. यू हैव टू पे योर लिविंग एक्सपेंसेस बाय योर ओन. नहीं, जो स्टाइपेंड में मनी मिलता है मुझे, उसी से मैं अपना ट्यूशन फ़ी मैनेज करती हूँ, एंड जो भी यहाँ का लिविंग एक्सपेंसेस है सब उसी से मैनेज करती हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, योर प्रोफेसर टीचिंग एंड एग्ज़ाम्स आर इन इंग्लिश और कोरियन लैंग्वेज. सब कुछ कोरियन में होता है और यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होता है एक्चुअली, यहाँ पे प्रेजेंटेशन देना होता है और प्रेजेंटेशन आप इंग्लिश में दे सकते हैं. व्हाट वे यू लर्न कोरियन. मुझे कोरियन लैंग्वेज नहीं आता. एंड डू यू फेस्ड एनी प्रॉब्लम व्हेन यू आर इन कोरिया फॉर फर्स्ट टाइम. फॉर फर्स्ट टाइम आई वाज स्ट्रगलिंग विद द रूटीन बिकॉज़ यहाँ पे ये सब लोग रोबोट्स की तरह काम करते हैं, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं होता. तो और फूड के साथ भी स्ट्रगल करी थी बिकॉज़ आई एम वेजिटेरियन. आपकी बुक्स एंड एग्ज़ाम्स कौन सी लैंग्वेज में होते हैं. तो यहाँ पे फ़र्स्ट थिंग ये है कि बुक्स नहीं हैं, और जो भी PDF ये लोग प्रोवाइड करते हैं वो सब कुछ इंग्लिश में होता है. और एग्ज़ाम्स यहाँ आने के बाद मैंने नहीं दिए हैं, मैंने प्रेजेंटेशंस ही दिया है और वो मैं इंग्लिश में देती हूँ. आर यू अ BDS आर्मी. इट्स सच अ लॉन्ग वे क्वेश्चन टू आस्क यू. टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट एन आर्मी और आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ एनी आर्टिस्ट. जो भी सॉन्ग मुझे अच्छा लगता है बस मैं वो सुन लेती हूँ. ओके, क्या वहाँ प्रोफेसर ने आपको ये सारा लैब वर्क सबसे पहले सिखाया था, लाइक व्हाट टू डू नाउ, हाउ टू, पूरा सब कुछ प्रोसेस? नहीं, यहाँ पे कोई भी सिखाता नहीं है, सब कुछ आपको खुद से मैनेज करना होता है. बट वन थिंग इस, ये लोग प्रोटोकॉल प्रोवाइड करते हैं. और जैसे कि मेरी लैब में कुछ इंडियन सीनियर्स हैं और दूसरी लैब के भी दूसरी कंट्री के भी सीनियर्स हैं, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया था मुझे बिगनिंग में. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर मेट पू इन कोरिया. नो. And how do you handle exams and studies there? Like you even have to do content creation and you are living outside from India. So how do you manage everything? कंटेंट क्रिएशन मेरा हमेशा सेकंड प्रायोरिटी रहा है. जब भी मुझे प्रेजेंटेशन का वीक होता है या पढ़ाई, मुझे लगता है कि अभी मुझे पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, तो मैं सब कुछ छोड़ देती हूँ. और जैसे ही मेरा प्रेजेंटेशन और सब कुछ ख़त्म होता है, एंड देन मैं कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करती हूँ.
सो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा हमेशा से पढ़ाई रहता है, और मैनेज करने की बात है तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ सैटरडे संडे वीडियोस बनाती हूँ। बाकी वीकडेज़ में बहुत कम ऐसा होता है कि मैंने कोई व्लॉग शूट किया हो। अगर हाँ कोई एक्सपेरिमेंट मेरा स्केड्यूल में नहीं है तो मैं शूट करती हूँ। तो ऐसे मैं मैनेज कर रही हूँ अभी तक। एनी टिप्स ऑन हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर विद कॉन्सेंट्रेशन? मैं भी बहुत स्ट्रगल करती हूँ, कभी कभी मुझे समझ नहीं आता। तो बट यूजुअली ना, जब मुझे फ़ील होता है कि अभी इस सब्जेक्ट के लिए मुझे पढ़ना है या इस प्रेजेंटेशन के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, समथिंग लाइक अराउंड 3 और 3:30, क्योंकि सुबह सुबह बहुत क्वाइट होता है वर्ल्ड, और आपके नोटिफिकेशन भी पॉपअप नहीं करते, सब लोग सो रहे होते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे फोकस्ड फील होता है, दैट्स वाई। तो आप लोग भी ये टेक्निक ट्राई कर सकते हैं। मंथली एक्सपेंसेस कितना हो जाता है INR में? INR आप लोग कैलकुलेट करना, या फिर मैं स्क्रीन पे साइड में कहीं पे कैलकुलेशन लिख दूँगी। तो वो मेरा मंथली रेंट है 3 लाख कोरियन वॉन, और हेल्थ इंश्योरेंस है मेरा 1,58,000 कोरियन वॉन, 1,58,000 कोरियन वॉन। एंड और क्या है, हाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है मेरा 30,000 कोरियन वॉन, और गैस बिल तो बहुत मिनिमम है, 5 और 7,000 वॉन आता है। और इसके बाद मंथली खाने पीने में और इन सब में मेरा जाता है 3 लाख कोरियन वॉन, या कभी कभी 4 लाख भी हो जाता है। उसके बाद अभी सेमेस्टर चल रहा है तो फ़ीस भी है, और फ़ीस ओवरऑल सेमेस्टर का फ़ीस है 3.5 मिलियन, जिसको मैंने इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करके मैं पे कर रही हूँ। इंस्टॉलमेंट यहाँ पे आप डेबिट कार्ड से भी इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, इनका एक ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए। तो उसका इंस्टॉलमेंट अभी आया है 7 लाख कोरियन वॉन। थोड़ा मैं सेविंग से और अपना जो मंथली जो स्टाइपेंड आता है उन सबको मिक्स करके मैं चलाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, प्रेजेंटेशन में खुद से आप कैसे प्रिपेयर करती हैं और कहाँ से यू प्रिपेयर? तो सबसे फर्स्ट पेपर डाउनलोड कीजिए। वो लोग मोस्टली प्रोफेसर लोग पेपर प्रोवाइड करते हैं कि ये पेपर आपको प्रेजेंट करना है, एंड स्केड्यूल भी देते हैं कि इस दिन आपको प्रेजेंट करना है। तो उसको डाउनलोड करें और उसको प्रिंट करें। उसके बाद उस पेपर को मैं पूरा पढ़ती हूँ, तो आप भी उस पेपर को पढ़ें। सब कुछ मेंशन होता है, सारे रिज़ल्ट का डिटेल मेंशन होता है, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स, मेथड, सब कुछ वो मेंशन करते हैं। तो उस पेपर को पढ़ने के बाद फिर मैं यूज़ करती हूँ जेमिनी, जहाँ से मैं उसको समराइज़ करने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब हम पेपर पढ़ते हैं तो हम चाहते हैं कि हम पूरा एक्सप्लेन करें उनको, जो कि सही तरीका नहीं है प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन हमेशा 20 मिनट्स या एटलीस्ट 25 मिनट्स का होना चाहिए, तो ही इंटरेस्टिंग लगता है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं उसको फिर समराइज़ करती हूँ, और मेनली मैं उसके पीछे का स्टोरी समझने की कोशिश करती हूँ, ताकि मैं सारे जो उनके रिज़ल्ट्स अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और उनका जो भी क्वेरीज़ है वो सॉल्व कर पाऊँ, बिकॉज़ प्रेजेंटेशन के बाद क्वेश्चन आंसर राउंड होता है। तो ऐसे मैं प्रिपेयर करती हूँ। आई नो हमारे लिए थोड़ा सा टफ़ है, बिकॉज़ जब मैं अंडर ग्रेड्स में थी मैंने कभी प्रेजेंटेशन नहीं दिया था। फिर यहाँ पर आके जब मैंने ये सिस्टम देखा, पहले तो मैं ओह माय गॉड मैं बहुत एंग्शियस होती थी, बट फिर अभी मेरी आदत हो गई है। व्हाट्स योर स्किन केयर रूटीन और स्किन क्रीम बाय यू यूज़ एवरी डे? प्लीज़ गिव मी माई आंसर। ओके, थैंक यू। तो स्किन केयर रूटीन अभी फ़िलहाल मेरा 2 ईयर्स से सेम है, इवन दो मैं कोई भी कोलैबोरेशन भी नहीं लेती, बिकॉज़ मुझे अपने स्किन के साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना। और मैं हर वीडियो से बताती हूँ मेरा स्किन केयर रूटीन 3 स्टेप्स स्किन केयर रूटीन है। फर्स्ट टोनर, टी राउंड लैब का टोनर मैं यूज़ करती हूँ। सेकंड मैंने नियर बाय फार्मेसी से मॉइस्चराइज़र क्रीम लिया था, जो कि शायद उसका मेन इंग्रेडिएंट हाइलुरोनिक एसिड है, और दैट्स इट। और सनस्क्रीन में मैं सैंटाला का हाइलुरोनिक वाला सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। That's it.
Okay, next question is from Arhan. Hi Juhi, how are you? I'm good. How are you? I mean, everything is going great. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ओ माई गॉड, इनका पूरा लिस्ट है, 10 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई स्टूडेंट एवरेज है तो वो स्कॉलरशिप कैसे क्रैक करे? एवरेज सिर्फ एक परसेंटाइल स्कोर का टैग है, अदरवाइज़ अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा है, परसेंटेज कुछ भी हो मायने नहीं करता, बिकॉज़ वो जब इंटरव्यू लेते हैं तब वो आपको बेसिक क्वेश्चंस करते हैं आपके फील्ड से रिलेटेड, और वो उसमें ये नहीं पूछते हैं कि आपका परसेंट कितना था, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आई थिंक अगर आपके फील्ड में अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आई डोंट थिंक यू आर एन एवरेज स्टूडेंट। सेकेंड, आप अपनी जर्नी में क्या मिस्टेक अवॉइड करना चाहेंगे? जर्नी में क्या मिस्टेक अवॉइड करना चाहूँगी? वन थिंग, जब मैं यहाँ आई थी तब मुझे ये नहीं आइडिया था कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आपको ट्यूशन फ़ी खुद से पे करना पड़ता है, बिकॉज़ सारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी है कोरिया में जहाँ पे डिपार्टमेंट खुद पे करता है, समथिंग अराउंड 80% और 20% आपको पे करना पड़ता है। लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है, हमें खुद से पे करना पड़ता है और वो अमाउंट बहुत ज़्यादा है। स्टाइपेंड से मैनेज होता है बट इट्स बिट डिफ़िकल्ट। थर्ड क्वेश्चन, अगर मुझे MBA या AI फील्ड में जाना हो तो क्या रोड मैप फॉलो करूँ? क्योंकि मेरा MBA नहीं है और AI फील्ड भी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो आई कैन नॉट गाइड ऑन दिस बिकॉज दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आई फील लाइक जिनका ये मेजर है आप उनसे गाइडेंस लें। फोर्थ क्वेश्चन इज़, आज अगर आप फिर से स्टार्ट करें तो क्या डिफरेंटली करोगे? आई विल राइट माई SOP एंड पर्सनल स्टेटमेंट डिफरेंटली, क्योंकि जब हम नए नए होते हैं तो इतना आइडिया नहीं होता कि कैसे लिखना है, तो बस मैंने भी कुछ मिस्टेक्स के साथ अपना SOP एंड पर्सनल स्टेटमेंट लिखा था, तो अभी मुझे कभी कभी लगता है कि मैं इसको कुछ अलग तरीके से भी लिख सकती थी। फिफ्थ क्वेश्चन इज़, सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या था? मेरे लिए सबसे बिगेस्ट चैलेंज था फ़्लाइट लेना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। मैं अपने फैमिली से दूर कभी नहीं रही हूँ, मैंने अंडरग्रेड भी अपने होम टाउन की यूनिवर्सिटी से किया है, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा चैलेंज था, बट हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन, आपको कब लगा कि हाँ सिलेक्शन हो गया है? आफ्टर इंटरव्यू। आफ्टर इंटरव्यू मुझे ईमेल आई तुरंत कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ और आप इस सीनियर से कांटेक्ट करें एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए। सेवन्थ क्वेश्चन, होम सिकनेस कैसे हैंडल किया? होम सिकनेस कैसे मैंने हैंडल किया इसका आइडिया मुझे अभी भी नहीं है, बिकॉज़ मैं अभी भी कभी कभी क्रैश हो जाता है, मैं एकदम से मिस करने लगती हूँ, मुझे लगता है कि ये सब कुछ वर्थ इट नहीं है, मुझे घर चले जाना चाहिए, तो आई डोंट नो। आप एक बिगनर को क्या एडवाइस देंगे? अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो मेरा यही एडवाइस है कि आप मतलब जितनी बार अपने SOP एंड PS को पढ़ सकते हैं ना उतनी बार पढ़ें। हर बार कोई ना कोई मिस्टेक निकलेगा, हर बार आपको लगेगा कि मैं इस लाइन को इस तरीके से लिख सकती हूँ, क्योंकि PS एंड SOP बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 9, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगा? डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में मुझे 1 मंथ लगा था। 10th, अप्लाई करने का बेस्ट टाइम क्या होता है? अप्लाई करने का अगर आप GKS की बात करें तो मुझे नहीं पता, बट इंडिया में भी मतलब नॉर्मली ही सेमेस्टर स्टार्ट होते हैं अगस्त में, सितंबर में, एंड उससे पहले अप्लाई कर दे तो अच्छा है। This is my questions and my name is Arhan, and Juhi, your journey is next level motivation. Honestly, after watching you, I feel yes, I can do it. Yes, you can do it. Just believe in yourself. Thank you so much. Next question is from Shivani Kumari. First, इनके 2 questions हैं. First one is, आपको खुद को मोटिवेट रखने के लिए सॉरी फंबल हो गया इतने सारे क्वेश्चंस पढ़े ना, अभी मेरे वर्ड ऐसे मिक्स हो रहे हैं। आप खुद को मोटिवेट रखने के लिए क्या करते हो? मैं खुद को मोटिवेट रखने के लिए ही यूट्यूब वीडियो शूट करती हूँ। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैं जितना बिज़ी रहती हूँ ना
कभी कभी मैं खुद सोचती हूँ कि मैं इतने बिज़ी स्केड्यूल में भी 92 के सब्सक्राइबर तक पहुँच गई। इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी पर्सनली। और फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि हाँ, जब भी मैं ऐसे लो फील करती हूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन शूट करती हूँ, वीडियो शूट करती हूँ, यूट्यूब के व्लॉग्स में शूट करती हूँ। तो आई थिंक दैट्स माई रीज़न। सेकेंड इज़, क्या आपको एग्ज़ाम के टाइम पर कभी एनजाइटी, ओवर थिंकिंग एक्सेट्रा फील हुआ है? अगर हुआ है तो आपने उसको कैसे डील किया? कभी एग्ज़ाम्स के टाइम तो अब मुझे याद नहीं आ रहा। यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे मुझे 3 इयर्स हो गए ना, तो यहाँ पे आने के बाद मैंने कभी कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। लेकिन हर बार प्रेजेंटेशन से पहले मुझे बहुत एंजाइटी होता है। उसके 1 दिन पहले मैं कॉन्फिडेंट रहती हूँ कि हाँ मैंने प्रिपेयर कर लिया। लेकिन उसके 2 घंटे पहले, प्रेजेंटेशन के 2 घंटे पहले, ओह माय गॉड, ऐसे क्रैश होता है ना मोटिवेशन सारा। बहुत एंग्शियस रहती हूँ मैं। पहले मुझे समझ नहीं आता था कि मैं इसको कैसे डील करूँ। फिर मैंने ना बबल गम खाना स्टार्ट किया। और मुझे लगता है कि आई थिंक च्युइंग गम्स या कोई भी गम्स या बबल गम्स या फिर कोई कैंडी खाने से आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। तो आई थिंक, आई डोंट नो ये सिली एडवाइस है या नहीं, बट ट्राई करना कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स लाइक 3 or 4 क्वेश्चन फ्रॉम वन पर्सन. फर्स्ट वन इज़, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप एंड स्टडी इन साउथ कोरिया? तो फर्स्ट थिंग इज़ सेफ्टी, क्योंकि मुझे ऐसी जगह जाना था क्योंकि वहाँ पे अपनी फैमिली नहीं होने वाली किसी भी बाहर की कंट्री में। तो मुझे ऐसी कंट्री चूज़ करनी थी जो बहुत ज़्यादा सेफ़ हो, एंड दैट्स व्हाई आई चूज़ दिस. एंड सेकंड रीज़न वाज कि मुझे 100% स्कॉलरशिप मिल रहा था और बायोटेक के सेक्टर में मिल रहा था. दैट्स व्हाई आई चूज़. Second question is, what was the biggest challenge you faced moving from India to South Korea for studies? Work culture. यहाँ पे आपको as not like a student, as in a corporate employee आपको काम करना पड़ता है and overtime भी करना पड़ता है जिसका कोई पेमेंट नहीं है. एंड forget about that. मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था रूटीन को लेके, बिकॉज़ रोबोट की तरह यहाँ पे सब काम करते हैं. इंडिया में ऐसा नहीं है. तो स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर तो मुझे वर्क लाइफ को बैलेंस करने में लग गया. मैं अच्छे से खाना नहीं खा पाती थी, बट अब जाके सब कुछ मैनेज हो गया है. हाउ डू यू स्टे कनेक्टेड टू योर फैमिली एंड होम वाइल स्टडिंग अब्रोड? व्हाट्सएप कॉल पे मैं कनेक्टेड रहती हूँ और 2 या 3 टाइम्स तो मैं घर पे बात करती हूँ, संडे सैटरडे पूरा दिन. What advice would you give to other students who dream of studying internationally? पढ़ने जा रहे हो तो बहुत सारा इंडियन स्नैक्स लेकर जाना, बहुत सारा, और बहुत सारा रेडी टू यूज़ फूड लेकर जाना. लाइक ब्रांड तो नहीं पता, बट कुछ ऐसे पैकेट्स हैं जो मैं इस बार लेकर आई थी, लाइक पोहा, जो आप तुरंत बना सकते हैं. उसमें नमकीन भी थी. उसमें पानी डाला, वो बन गया. 10 मिनट के लिए उसको रखना होता है, वो बन गया. उसके ऊपर नमकीन डाला और खाओ, ऐश करो. तो यस, बहुत सारा स्नैक्स लेकर जाना, क्योंकि बाहर आने के बाद बहुत क्रेविंग होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने इंडिया से कोरिया की फ़्लाइट कैसे ली और राजस्थान में कौन सा एयरपोर्ट में ली? तो जब फर्स्ट टाइम मैंने फ़्लाइट लिया था तब मैंने दिल्ली से लिया था. तो राजस्थान से दिल्ली मैं बस में आई थी अपने पेरेंट्स के साथ, और नियर बाय, लाइक एयरपोर्ट के नियर बाय होटल में हम लोगों ने रूम लिया था और 1 नाइट का स्टे किया था. उसके बाद मैंने फ़्लाइट लिया था. लेकिन इस बार लास्ट ईयर जब मैं इंडिया गई थी तो मैंने उदयपुर से फ़्लाइट लिया. कनेक्टिंग फ़्लाइट था उदयपुर से दिल्ली एंड दैन दिल्ली से इंचौल एयरपोर्ट. आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं. सो या, दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और आप लोगों के सारे क्वेश्चंस, अगर कुछ मिस हो गया हो तो मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगी. लेकर के आऊँगी मैं, क्या बहुत फॉर्मल हो गया. ओके, मैं पार्ट 2 बनाने का सोच रही हूँ, Q&A फिर से. तो अगर कुछ मिस हो गया हो तो मैं कम्युनिटी पोस्ट या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हो. तो मैं, अगर इनफ क्वेश्चंस हुए तो मैं Q&A का सेकंड पार्ट पिक करूँगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लव यू. बाय बाय. एक्चुअली फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है
बाकी मैं हर बार बाहर आती हूँ वीकेंड्स में कॉफ़ी पीने के लिए। इस बार मैंने टी ऑर्डर किया है एंड इट्स अ मैंगो टी एंड सो रिफ्रेशिंग। अभी मैं शायद से मेरे इरादे बदलने वाले हैं, मैं स्विच करने वाली हूँ फ्रॉम कॉफ़ी टू टी। इट्स रियली रिफ्रेशिंग। ओके, बाय बाय।